नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानने जा रहे हैं कि नेशनल सेफ्टी डे यानी NSD क्या होता है। दोस्तों, नेशनल सेफ्टी डे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है। तो चलिए आज हम जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ हम जानेंगे उसके पर्पस और ऑब्जेक्टिव के बारे में। दोस्तों, साथ ही साथ यह जानना भी बहुत ज़रूरी है कि यह कब मनाया जाता है और इसे क्यों मनाते हैं। तो दोस्तों, ये कब और क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है, हम लोग इसे भी आज जानेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साथ और भी अच्छे वीडियोस को जानने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नेशनल सेफ्टी डे हिस्ट्री, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव, व्हेन एंड व्हाई टू सेलिब्रेट। तो दोस्तों, नेशनल सेफ्टी डे स्टार्ट हुआ जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो इसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, यानी बहुत जल्दी देश तरक्की करने लगा और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आ गई। इंडस्ट्रीज़ के डेवलप होने के साथ साथ लोगों को नौकरियाँ तो मिली, लेकिन क्योंकि वह इतने स्किल्ड नहीं थे तो इंसिडेंट और एक्सीडेंट लगातार बढ़ने लगे। दोस्तों, 1962 में 22nd सेशन में नेशनल सेफ्टी काउंसिल गठन हुआ। जब नेशनल सेफ्टी काउंसिल आई तो उसको इस बात का कैंपेन करने के लिए कहा गया कि जो इस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में एक्सीडेंट और इंसिडेंट हो रहे हैं, उन्हें किस तरह से रोका जाए, उसके लिए आप कैंपेन करिए और लोगों को प्रोसीजर्स, प्रैक्टिसेस और स्टैंडर्ड थिंग्स के बारे में बताइए। दोस्तों, 24 सेशन में स्टैंडिंग लेबर कमेटी ने इस बात का गठन किया, जिसमें 13 और 14 फरवरी 1966 को न्यू दिल्ली में लेट श्री जगजीवन राम, जो कि यूनियन मिनिस्टर थे उस समय, उन्होंने इसका गठन किया और इस चीज़ को आगे बढ़ाया। दोस्तों, श्री जगजीवन राम जी के बारे में हम जितना भी कहें वो कम है, क्योंकि उनके ही वजह से हम लोगों को नेशनल सेफ्टी डे मनाने का मौका मिल रहा है। दोस्तों, 4 मार्च 1966 को नेशनल सेफ्टी काउंसिल का गठन हो चुका था। तो यह वह दिन था जब नेशनल सेफ्टी काउंसिल एग्जिस्टेंस में आ गई और उसने कार्य करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, 4 मार्च को हम इसे इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि इसी दिन नेशनल सेफ्टी काउंसिल का गठन हुआ था। लेकिन 4 मार्च 1966 से लेकर के 4 मार्च 1972 या 4 मार्च 1972 में जाकर के नेशनल सेफ्टी काउंसिल ने नेशनल सेफ्टी डे मनाने का निर्णय लिया, और इसलिए हम लोग 4 मार्च 1972 से लेकर के आज तक लगातार नेशनल सेफ्टी डे मनाते आ रहे हैं। दोस्तों, 4 मार्च 1972 और उसके शुरुआती सालों में इसे सिर्फ 4 मार्च को ही मनाया जाता था और लोगों को जागरूक करने के लिए कैंपेन्स को चलाया जाता था। लेकिन सिर्फ एक दिन के कैंपेन से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा था, इसलिए इन लोगों ने काउंसिल के साथ जाकर के बातचीत किया के बाद में इस चीज़ को एक वीक तक मनाने लगे। तो दोस्तों, अभी जो आप लोग मनाते हैं वह नेशनल सेफ्टी डे या नेशनल सेफ्टी वीक मनाते हैं, और इसे पूरे सप्ताह चलाया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स का आयोजन किया जाता है, जिसमें वर्कर्स को एक दूसरे के साथ में कार्य करते समय किस प्रकार से चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही साथ पीपीज़ की इम्पोर्टेंस और प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस के बारे में भी बताया जाता है। दोस्तों, लगातार रस्सी आवत जात है और सिल पर पड़त निशान, इस तरह से इस धारणा को साथ में रखते हुए लोगों ने एक दूसरे के साथ कार्य करने के लिए किन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, उस पर पूरे हफ्ते चिंतन किया जाता है, और उसके बाद में इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि हम पूरे साल इसी तरह से कार्य करते रहें। तो दोस्तों, ये था इम्पोर्टेंस 4 मार्च का, इसलिए हम नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को ही मनाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हर्बर्ट विलियम हेनरिच, इन्होंने इस चीज़ के ऊपर शोध किया और ये निकाला कि हम लोग जिन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं वही हमें सबसे ज़्यादा चोट देती है। तो दोस्तों, उनकी जो थ्योरी थी उसके हिसाब से हम सब लोग ये सोचा करते थे पहले कि जो भी चोट लगती है वह हमें भगवान के द्वारा दी हुई होती है, इसलिए वह तो लगेगी ही। लेकिन उन्होंने लोगों को समझाया कि अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए कार्य को नहीं करेंगे तो आपको लगातार कभी चोट, कभी खरोंच, कभी उंगली कटना, इस तरह की जो चीज़ें हैं वह लगातार होती रहेंगी। तथा साथ ही साथ अगर हम इन चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे और लोगों के सामने लेकर के नहीं आएंगे तो लगातार ये चीज़ें अपने आप को रिपीट करते हुए बड़ी से बड़ी होती जाएंगी।
दोस्तों, आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं, उस इंडस्ट्री में अगर आपको कहीं पर भी नियर मिस होती हुई या अनसेफ कंडीशन या अनसेफ एक्ट होता हुआ दिखाई देता है तो प्लीज़ उसको ज़रूर रिपोर्ट करें। आज का कोई अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन आने वाले समय में नियर मिस हो सकती है, और अगर हम इसको भी ध्यान से नहीं देखते हैं तो हमारे किसी दोस्त को या जानकार वाले को या हमारे साथी को चोट भी लग सकती है। दोस्तों, चोटों को कम करने के लिए और लोगों को बचाने के लिए हम नेशनल सेफ्टी डे को ऑब्जर्व करते हैं। दोस्तों, 2023 में हम 52nd नेशनल सेफ्टी डे मनाने जा रहे हैं। इसका जो थीम है वह है आवर एम ज़ीरो हार्म। अगर आप लोग कहीं पर भी इसको मना रहे हैं, आप किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, तो इस थीम के ऊपर ही काम करिए और अपना जो एम है उसको ज़ीरो हार्म यानी किसी को भी चोट ना लगे ये मान करके ही नेशनल सेफ्टी डे को मनाइए। और पूरे साल किसी को भी चोट नहीं लगनी चाहिए। चोट नहीं लगे इसके लिए आपको जो भी कारण है उसके अंदर डीप डाइव करना पड़ेगा और यह जानना पड़ेगा कि लोग उस तरह से बिहेवियर क्यों करते हैं जिससे उनको चोट लगती है। यानी अगर वो शॉर्टकट ले रहे हैं या किसी प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्या उनको वह फॉलो नहीं करने की वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ये उनको हमको बताना होगा। और साथ ही साथ हमको यह भी देखना होगा कि कहीं हमारे बनाए गए प्रोसीजर्स जो हैं वह उनके लिए मुश्किल तो नहीं है, कहीं उसको पालन करने में उनको किसी तरह की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। यह देखते हुए ही हम अपने एम को यानी ज़ीरो हार्म को अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों को नेशनल सेफ्टी डे की बधाई, और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें तथा आने वाले जो भी हमारे वीडियोज़ हैं उसके लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।